हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, जिसको हुए 37 साल के आसपास लगभग समय बीत चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल ही रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के अंदर आपने जो कुछ-कुछ क्षेत्र विशेष के ऊपर रशिया ने कब्जा कर रखा है, कुछ के ऊपर यूक्रेन का कब्जा अभी भी जारी है। उसमें से एक क्षेत्र है चेरनोबिल। चेरनोबिल के ऊपर यहाँ पर रशिया ने पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया है और चेरनोबिल से रिलेटेड एक बड़ी भयावह घटना है, जिसको हाल ही में 33 साल पूरे हुए हैं। तो उस घटनाक्रम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि वो घटनाक्रम क्या थी। आज हम बात करने वाले हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर फेलियर के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में जो बिजलियों का निर्माण करा जाता है, बिजली निर्माण करने के लिए मुख्यतः 2 से 3 प्रकार प्रचलित हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम हम यूज करते हैं टरबाइन से बिजली बनाना। टरबाइन के बाद हम पवन चक्की से बिजली बनाते हैं और उसके बाद में हम बनाते हैं वो फोटोवोल्टिक सेल से या सूर्य के प्रकाश से बिजली का निर्माण करा जाता है। तो इस प्रकार से बिजली बनाई जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब देश आजाद हुए, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजियां डेवलप होती गई, तो यहाँ पर जो यूक्रेन में रशिया द्वारा एक पावर प्लांट बनाया गया। पावर प्लांट क्या करता है? पावर प्लांट यहाँ पर बिजली का उत्पादन करता है। बिजली का उत्पादन किस तरीके से करता है, उसके बारे में हम चर्चा आगे करते चर्चा में मैं आगे आपको बताऊं। पावर प्लांट से बिजली का निर्माण कैसे करा जाता है, तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल थोड़ी सी न्यूज को देखिए। खबर क्या है? खबर है यहाँ पर कि जेलेंस्की यूजेस चेरनोबिल एनिवर्सरी टू रिपीट वेयरिंग ऑफ न्यू एटॉमिक डिजास्टर। यहाँ पे क्या है, जो यूक्रेन के अभी राष्ट्राध्यक्ष जिसको जेलेंस्की बोलते हैं, जेलेंस्की ने फिलहाल ये जो चेरनोबिल का घटना हुई थी, इंसिडेंट हुई थी, तो इसमें जितने लोग मारे गए थे उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। फिलहाल बता दूं कि जो चेरनोबिल है, चेरनोबिल के ऊपर फिलहाल अभी रशिया का कब्जा है, रशिया ने उसको अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। देखिए यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, जैसे मैंने रिपब्लिक वर्ल्ड की खबर आपको बता दी है। उसके बाद में नीचे क्या देखिए, ऑन चेरनोबिल एनिवर्सरी जेलेंस्की स्लेम रशिया फॉर यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टू द ब्लैकमेल यूक्रेन एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इंडिपेंडेंस की न्यूज को भी हम देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस की भी न्यूज है और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आगे देखिए, ये ट्विटर के ऊपर यही ट्रेंड अभी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर चेरनोबिल का भी देखने को मिला आपको। यहाँ पर देखिए, रशिया फोर्स सीज चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्या है? यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हॉनर्ड द मेमोरी थोस किल्ड इन द चेरनोबिल डिजास्टर। जैसा मैंने आपको बताया, यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जेलेंस्की, उन्होंने हाल ही में यहाँ पर जाके क्या करा है, श्रद्धांजलि अर्पित करी है जो यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल क्षेत्र में जिन भी लोगों की मृत्यु हुई थी आज से 37 साल पहले। ये जेलेंस्की है। जो जानते नहीं वो देख लीजिए इसे एक बार। ये जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं। एक हाइलाइटर पॉइंटर यूज कर लूं, ये व्यक्ति। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा इसका नक्शा बताता हूँ। नक्शे को देखिएगा आप। यहाँ पर एक खबर और आई है कि जैसे जो चेरनोबिल है, चेरनोबिल के जैसे ही एक और यहाँ पर क्या आएगा, पावर प्लांट है, उसको क्या बोलते हैं, जेपोर्जिया। जेपोर्जिया किस साइड आता है? क्रीमिया के पास में आता है। क्रीमिया के ऊपर भी रशिया का कब्जा है फिलहाल की स्थिति। तो यहाँ पर जो जेलेंस्की है, जेलेंस्की एक यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि रशिया कहीं दूसरे चेरनोबिल को जन्म ना देते। जैसे कि चेरनोबिल में जो घटनाक्रम हुआ है, उसी प्रकार का घटनाक्रम कहीं यहाँ पे जोपार्जिया में न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला है कि रशिया की फोर्सेस ने इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इस मैप को आपको बता दूं। यहाँ पर इसका मैप दे रखा है। मैप के अंदर ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा है जो एरिया है, ये किसका एरिया है? ये यूक्रेन का एरिया है। यूक्रेन के अंदर उसकी राजधानी कीव है। कीव, और कीव के 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर चेरनोबिल क्षेत्र। चेरनोबिल के पास में बेलारूस आ जाता है। बेलारूस एक प्रकार से रशिया का ही एक मित्र देश है, जो कि 1991 में जब रशिया यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था, तो उसमें से एक यूक्रेन भी था, एक यहाँ पर बेलारूस भी है। तो बेलारूस उसी का पार्ट है। तो बेलारूस में भी इसका बहुत ज्यादा घातक प्रभाव देखने को मिला था जब ये चेरनोबिल कांड हुआ था। ये देखिए, इस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिला था जब ये कांड हुआ था। तो इस प्रकार से वहां पे जो एक
अच्छा खासा हरा भरा क्षेत्र, एक अच्छा खासा चलता हुआ देश किस प्रकार से मिट्टी में मिल गया, एक क्षेत्र किस प्रकार से मिट्टी में मिल गया, उसकी कहानी आज हम देखते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को एक नया शौक देखने को मिला इसके अंदर। जैसे कि हम देखने जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं डेस्टिनेशन के लिए, तो वहां पर हम हरी भरी जगह जाते हैं, सुंदर जगह जाते हैं, टूरिज्म के लिए हम अच्छी जगह प्रेफर करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे अब नए देखने को मिले हैं जो कि डार्क टूरिज्म की अवधारणा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं। कुछ लोग इस क्षेत्र को देखने के लिए अब मन बना चुके हैं कि हम भी देखना चाहते हैं चेरनोबिल किस तरीके का है। कुछ लोग अफगानिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं अफगानिस्तान में क्या स्थिति है। कुछ लोग वेनेजुएला जाना चाहते हैं कि वेनेजुएला में लोग किस प्रकार से बोरे में भर के पैसा ले जाते हैं दुकानों में और अपना सामान खरीदते हैं, क्या स्थिति है वेनेजुएला की। तो इस प्रकार से जो डार्क टूरिज्म की अवधारणा भी अभी प्रचलित होने लगी है, जिसके अंदर लोग एक जो खराब जगह है जहां पर विनाश हुआ है उनको देखने के प्रति अपना मन बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं इसकी घटनाक्रम को आपको बताता हूँ। आज से लगभग 37 साल पहले जो चेरनोबिल क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है, चेरनोबिल के अंदर क्या होता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट के अंदर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती है और उस रेडिएशन से क्या होता है, वहां पर क्षेत्र विशेष के अंदर लोगों के ऊपर उसके हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है। किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के कि ये पावर प्लांट किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रभावित क्षेत्र है जिसके अंदर जो रेडिएशन फैली हुई थी उस समय, जिसके अंदर ये कहाँ तक पहुंच गई थी। ये देखिए ये यूक्रेन है, यहाँ से ये चीजें जो किरणें हैं, किरणें बेलारूस, बेलारूस से फिनलैंड, ये जो इस क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिली थी। अब कितने लोग प्रभावित हुए तो इसको भी देख लेना चाहिए हमें। तो देखिए रेडिएशन फैलने से 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिसके अंदर अकेले बेलारूस के अंदर 8 लाख लोग प्रभावित हुए थे। मैंने बताया कि बेलारूस भी अच्छे खासे से इसके अंदर गिरा गया। फिर 18 लोग यूक्रेन में प्रभावित हुए जिनके अंदर 3.5 लाख बच्चे थे। 3.5 लाख मतलब 3,70,000 अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। और इससे क्या हुआ, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म हुई जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। 4,000 लोग अप्रोक्सीमेट इसके अंदर मारे गए थे। इसके अंदर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नुकसान किस प्रकार से हुआ मैंने आपको यहाँ पे चित्रों के माध्यम से दिखाया। एक हरा भरा क्षेत्र, एक हरा भरा नगर किस प्रकार मिट्टी में मिल गया, वो देखिए कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर त्रासदी होती है वो किस प्रकार से घातक होती है। कि एक न्यूक्लियर बोले तो हमें एनर्जी भी दे देता है, क्षेत्र विशेष के अंदर उजाला भी कर देगा, पर उस क्षेत्र विशेष को बर्बाद करने की भी शक्ति न्यूक्लियर के अंदर होती है। देखिए आगे क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, कीव से 130 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर ये चेरनोबिल पावर प्लांट देखने को मिलेगा और बेलारूस की बॉर्डर से 20 किलोमीटर इस साइड ये यहाँ पर चेरनोबिल देखने को मिलता है। चेरनोबिल 1970 के दशक में तैयार करा हुआ एक पावर प्लांट है। 1970 के दशक में क्या था कि ये सभी देश मिले हुए थे, लगभग 15 देश जो आपस में जुड़े हुए थे। तो यूएसएसआर के द्वारा इसका निर्माण करा गया था, जो कहां पर बनाया गया था, कीव से 120 किलोमीटर की दूरी पर। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था 4RBMK 100 रिएक्टर इसके अंदर लगे थे। इसका मुख्य रूप से टेक्निकल नाम यही था। अब ये रिएक्टर आप लोगों को मैं समझाता हूँ रिएक्टर क्या चीज होती है, रिएक्टर कैसे काम करते हैं। तो देखिए आज आपको बताता हूँ बिजली किस प्रकार से बनती है। बिजली बनाने के मुख्यतः कुछ ही माध्यम है, जिसके अंदर सबसे प्रचलित है टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, आपने मोटर देखी होगी। मोटर जब घूमती है तो घूमने के कारण उसके अंदर बिजली पैदा होती है। जब एक मोटर घूमती है तो उसके अंदर क्या होती है, बिजली पैदा होती है और फिर उसको बैटरियों के सहारे निकाल लिया जाता है। जहां पे भी स्टोर करना चाहे हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब टरबाइन किसे कहा जाता है, टरबाइन एक मोटर का ही क्या है, बिगड़ा हुआ रूप है, जिसके अंदर क्या होगा, जिससे मोटर की क्या होती है, एक साइड में से एक ऐसी जो नली निकली हुई थी है या फिर एक डंडी निकली हुई रहती है, उसी के ऊपर पंखुड़ी लगा दी जाती है और उस पंखुड़ी के ऊपर पानी गिरता है। किसी भी कारण से हम उस मोटर को घुमाएं तो फिर क्या होगा, बिजली का निर्माण होगा। देखिए जैसे कि आपने देखा हो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। ये एक बकेट है, ठीक है, पेन ले लेता हूं। इसे मान लीजिए बकेट है, ठीक है। इस बकेट के अंदर क्या भरा है, पानी भरा, पानी भरा। मैं एक पाइप के थ्रू यहाँ से पाइप से पानी निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एक टरबाइन लगा देता हूँ। टरबाइन का मतलब
मोटर लगा देता हूँ, मोटर के अंदर पंखुड़ी लगी होंगी, कुछ विंग्स लगे होंगे, विंग्स के ऊपर जब पानी गिरेगा प्रेशर से तो वो विंग्स घूमेंगे, विंग्स घूमेंगे अर्थात मोटर भी घूमेगी, और जब मोटर घूमेगी तो बिजली का निर्माण होगा। किसी भी तरीके से हमें विंग्स को क्या कर देना है, घुमा देना है, मोटर को घुमा देना है, मोटर को सर्कुलेट कर देना है, तो उससे क्या होगा, फिर बिजली का निर्माण होगा। हमने पानी गिराया तो पानी गिराने से यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोटर घूमेगी और बिजली बन जाएगी। ऐसा ही पवन चक्कियों में होता है, पवन चक्की में हम प्रेशर से बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे क्या कर देते हैं, पवन चक्कियां लगा देते हैं, और जब हवा का प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है वो अपने आप घूमती हैं, मोटर सर्कुलेट होती है, तो उसके अंदर बिजली का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट का प्रयोग करा जाता है। तो पावर प्लांट में क्या होता है, पावर प्लांट में कुछ नहीं होता है, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं। यहाँ पर हमने नदी के माध्यम से बिजली बनाई थी। नदी क्या थी, नदी के पानी का हम प्रयोग कर रहे थे। पावर प्लांट में ये पानी को उबाला जाता है। पावर प्लांट में क्या होता है, पानी को उबाला जाता है। पानी को उबालने से क्या होती है, गैस बनती है, भाप बनती है। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर को अंदर आप पानी डालिए, उसको आप नीचे से गर्म करिए, तो क्या होता है, उसके अंदर से भाप निकलती है। और भाप भाप में इतना प्रेशर होता है कि उसके ऊपर जो सीटी लगी रहती है उसको भी क्या कर देती है, वो उठा देती है। तो ये पावर प्लांट में भी कुछ इसी प्रकार की कार्यविधि होती है कि पावर प्लांट के अंदर पानी भरा जाता है, उसको उबाला जाता है, और उबालने से जो भाप बनती है उसको इस प्रकार से डाइवर्ट कर देते हैं कि वो पंखुड़ियों के ऊपर पड़े टरबाइन की, और टरबाइन घूम जाए। टरबाइन घूम जाएगा तो फिर क्या बन जाएगी, वहां पर बिजली बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, अलग अलग पावर प्लांट बनाए जाते हैं। बहुत प्रचलित जो पावर प्लांट होते हैं उनके अंदर कोयले का उपयोग करा जाता है इस प्रकार से पानी को उबालने के लिए। तो कोयला क्या होगा सर, जब कोयला जलाएंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। अब बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव उपाय ढूंढा जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कोयले की जगह यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसके अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताऊं इसका। जब हम 1000 किलो कोयला जलाते हैं, मतलब 1 टन कोयला हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं, उससे जितनी बिजली पैदा होती है उतनी 7 ग्राम यूरेनियम को जलाने से बिजली पैदा होती है। समझ गए आप अंतर कितना है, यहाँ 1000 किलो 1 टन है, और यहाँ पर क्या है 7 ग्राम। 7 ग्राम कंपैरिजन समझ गए आप, कितना इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए, ये पावर प्लांट की संरचना को मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि यूरेनियम का पावर प्लांट एक्चुअल में होता है, चेरनोबिल में एक्चुअल में हुआ। देखिए ये पावर प्लांट है अगर, है ना, ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट के अंदर यहाँ पे यूरेनियम होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम अपनी क्या करता है, एक जो क्रियाएं करता है, अभिक्रियाएं करता है, उसके अंदर अभिक्रिया करने से क्या होता है, अंदर ब्लास्ट होते हैं। अंदर ब्लास्ट होते हैं तो गर्मी बनती है, ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा के आइट साइड क्या कर दिया जाता है, कवर करके पानी भर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए ये एक बॉल है, बॉल के अंदर यूरेनियम क्या कर रहा है, अपनी क्रियाएं कर रहा है, जिससे वो बॉल गर्म हो जाएगी, और बॉल के आइट साइड पानी भर दिया जाएगा। तो जो पानी है उस गर्मी के कारण क्या करेगा, भाप बन के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके जिस भी जगह हम उसे डाइवर्ट करना चाहें, डाइवर्ट करके, जैसे देखिए यहाँ से भाप डाइवर्ट हो रही है, और डाइवर्ट होने के बाद में यहाँ पे टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन को घूमने से बिजली पैदा हो जाएगी। पर सर चेरनोबिल में क्या हुआ, चेरनोबिल के अंदर ये जो यहाँ पे भाप बनी है, तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम जब क्या करता है, अपनी क्रियाएं करता है, तो इसकी क्रियाएं अनियंत्रित भी हो जाती हैं। तो इन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उसके ऊपर क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। उसके अंदर पानी डाला जाता है, या फिर ये रॉड्स यूज करी जाती है, अलग अलग पदार्थों की रॉड्स यूज करी जाती है। तो रॉड यूज करने से क्या होता है, उसके हम टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, उसकी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ, एक टेक्निकल पर्सन जो क्या टाइम टू टाइम चेकिंग होती रहती है, तो इसके अंदर जो रॉड्स लगी थी, तो रॉड्स के अंदर जो रॉड्स को चलाने की बिजली प्रयोग करी जाती है, तो उसके बिजली के तार किसी ने यहाँ पर काट दिए। अब बिजली के तार किसी ने काट दिए तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो यूरेनियम था, यूरेनियम ने क्रिया करी, यूरेनियम ने क्रिया करी तो वो क्या हुई, उसकी क्रियाएं बढ़ने लगी। जब उसकी क्रियाएं बढ़ने लगी तो उसके आसपास का ये वाटर है, ये देखिए वाटर है ना, ये वाटर भी क्या होने लगा, गर्म होने लगा, और गर्म होने लगा तो फिर क्या हुआ, एक सीमा ऐसी आई कि इसके अंदर, इसके ऊपर जो छत थी, वो छत क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई।
जब इनका निर्माण करा जाता है पावर प्लांट का, तो बड़ी सावधानी से, बड़ी ठोसता के साथ इनका निर्माण करा जाता है। इसको मैं आपको बता दूं कि जो इसके ऊपर छत बनाई गई थी वो 1000 टन की थी। 1 टन में होते हैं 1000 किलो, और यहाँ पर 1000 टन की छत बनाई गई थी। तो ये छत ऐसे चुटकी में क्या बन गई, धूमिल हो गई। तो कितना पावरफुल होता है इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हुआ था, एक नहीं ये 4 पावर प्लांट आसपास में लगे हुए थे। तो इस एक पावर प्लांट के अंदर क्या हुई थी, टेक्निकल पर्सन ने इसके लाइट के तार गलती से काट दिए थे। ये लाइट के तार क्या करते थे, ये रॉड्स इसके पावर को न्यूट्रलाइज करती थी, उसके टेम्परेचर को मैनेज करके रखती थी। पर यहाँ पर वो लाइट के तार कटने के कारण ये रॉड्स किसी काम की नहीं रही, और यहाँ पर यूरेनियम की जो क्रियाएं थी वो अनियंत्रित हो गई थी। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है यहाँ पे देखिए सर, अगर आप ये बोलते हैं कि पावर प्लांट बनाए जाते तो पावर प्लांट में तो फिर इनको नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए रहता होगा। तो बिल्कुल, जितने ही पावर प्लांट होते हैं वो किसी न किसी नदी, नहर, समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक मात्रा में जब जब पानी की आवश्यकता हो तो उनकी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करी जा सके। तो ये जो क्या है, प्रीपियात रिवर है, कहाँ पर, ये देखिए यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव। तो यहाँ पर क्या, ये प्रीपियात रिवर है, इसके यहाँ पर क्या बनाया गया था, चेरनोबिल पावर प्लांट बनाया गया। तो इस प्रकार का ये क्षेत्र था। आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि चेरनोबिल पावर प्लांट में सोवियत के डिजाइन से 4 RBMK-100 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे थे। जैसा मैंने बता दिया आपको, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर लगे थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर और गलत पाया गया। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी उसके अंदर ये क्या है, जितनी भी टेक्निकलिटी है, एनालिसिस है, सारा का सारा काम अमेरिका करता है। और अमेरिका और रशिया क्या है, दोनों घोर दुश्मन। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तुमने जो चीज बनाई उसको मैं गलत बोलूंगा, मैंने जो चीज बनाई उसको तुम गलत। तो इस प्रकार से क्या करा, अमेरिका के टेक्निकल पर्सन ने इसके अंदर इसकी चेकिंग करी, और इसको क्या बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसके अंदर विस्फोट हुआ था। अब विस्फोट होने के बाद सर क्या होगा, विस्फोट होने के बाद में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पानी था वो पानी तो उबल रहा है। ठीक है, यूरेनियम यहाँ पे क्रिया कर रहा है, उसके आउटसाइड पानी भरा है। अब पानी उबलेगा तो एक सीमा के बाद क्या होगा, वो पानी उबलेगा तो ब्लास्ट भी हो जाएगा। अभी तो क्या हुआ, उसके ऊपर की छत हुई, नीचे का पानी तो अभी भी वहीं पे वैसा का वैसा है। अगर इस पानी को हमने क्या करके वाल्व खोल के रिलीज नहीं किया, तो फिर क्या होगा, जो आसपास के 4 और पावर प्लांट वो भी क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करा गया है, देखिए फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि रिएक्टर की आग को ठंडा कैसे किया जाए, जो रिएक्टर के अंदर आग लगी है उसको कैसे मैनेज करा जाए। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वैलेरी लागेस ने सुझाव दिया कि आग पर बोरॉन, डेलोमाइन, सैंड, क्ले और लेड डालकर काबू पाया जा सकता है। जैसे कि क्या है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे पदार्थों में से जैसे यूरेनियम एक है, वैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि यूरेनियम के ऊपर भी क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताई, जो उसके अंदर छड़ियां लगी थी जिसके तार कट गए थे, वो ग्रेफाइट की छड़ें थी, जिनके माध्यम से क्या करा जाता था, उसको न्यूट्रलाइज करा जाता था। ऐसी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके माध्यम से जो यूरेनियम है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। बाद में इसके बाद सैकड़ों MI6 हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर से आगे 10 दिनों में जलती न्यूक्लियर भट्टियों पर क्या करा गया, 5000 टन मटेरियल डाला गया। यही मटेरियल जो ऊपर चर्चा करा गया है मैंने, इन मटेरियल को डाला और फिर क्या हुआ, इस आग के ऊपर काबू पाया गया। ये देखिए इस प्रकार का क्षेत्र हो गया था। अब आते हैं जो इस पिक्चर के रियल हीरो। ठीक है, रियल हीरो जो सलमान खान, शाहरुख खान, ये फिल्मी हीरो जैसे नहीं दिखते। ये वो रियल हीरो हैं जिन लोगों ने क्या करा था, जो अंदर जाकर, मैंने आपको बताया कि पानी उबल रहा है यहाँ पर, जैसे कि अंदर यहाँ पर यूरेनियम क्रिया कर रहा है, उसके आइट साइड पानी भरा है, पानी उबल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस पानी को रिलीज करना है। इस पानी को क्या कर देना है, हमें रिलीज कर देना है, जिससे कि ब्लास्ट ना हो। तो इन तीनों व्यक्तियों ने क्या करा है, अपनी बहादुरी का परीक्षण दिखाया है यहाँ पे। इनमें से एक की तो मृत्यु हो चुकी है, पर 2 आज भी जिंदा हैं। इन तीनों ने अच्छी पूरी सेफ्टी के साथ नीचे गए पावर प्लांट के अंदर, और फिर उसके वाल्व को जाके रिलीज करके आए थे, जिससे कि उसके अंदर भरा हुआ पानी क्या हो गया था, बाहर निकल गया। और जो बचे 2 और 3 पावर प्लांट थे वो अपनी जगह स्थिर रहे। उसके ऊपर बाद में क्या करा गया, इसका डेवलपमेंट करा गया। डेवलपमेंट में क्या हुई, उसके ऊपर जो छत टूट गई थी उस छत को बनाया गया और उसे नियंत्रित करा गया।
यहाँ पर 2004 में वो छत एक और बार टूट गई थी, जिससे घटना अनियंत्रित हो गई थी, पर अभी फिलहाल में उसके ऊपर फिर से काबू पा लिया गया है। 2004 में उसका पुनर्निर्माण करा गया था। पुनर्निर्माण करने के बाद अब लगभग 100 सालों तक उसकी जो एक लाइफ यहाँ पे मेजर करी गई है कि उस छत की लगभग 100 सालों की लाइफ है। 100 सालों बाद वापस उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए जो डोम बना हुआ है इसका निर्माण करा गया था। ये क्या है देखिए, अब अगला टास्क था कि एटमॉस्फेयर में फेल रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढाका। अगले 2 महीने में 6 लाख इमरजेंसी वर्कर ने अपना काम अपने जिम्मे लिया। 6 लाख वर्करों ने इसको बनाया था 6 महीने के अंदर। फिर सबसे पहले 2 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 160 करोड़ पाउंड स्टील का एक डोम बनाया गया है। डोम मतलब यही डोम बनाया गया है, इससे ब्लास्ट पे हुए रिएक्टर 4 के ऊपर ढक दिया गया। महज ये स्ट्रक्चर 10 से 20 साल ही टिक सकता था, इसलिए 2004 में यूक्रेन की सरकार ने इसे दोबारा बनाने का काम शुरू करा गया। 2016 में नया डोम बनकर तैयार हो चुका है और अगले 100 सालों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया। मैंने जैसे बताया आपको, अगले 100 सालों की इसकी लाइफ लेकर इसे बनाया गया है। 100 सालों बाद हो सकता है कि इसमें फिर से क्या करना पड़े, हमें निर्माण करना पड़े। अब सर ये फिलहाल इस क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति है? फिलहाल इस क्षेत्र के अंदर ये स्थिति है कि यहाँ पर कोई नहीं जाता है, वीरान क्षेत्र है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ पे क्या हुआ, जब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है और सब बर्बाद हो जाता है। तो वो तो एक इतने से क्षेत्र में होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर बम ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट यहाँ पे हुआ इतने में तो इतना एरिया उड़ जाएगा, पर इसके हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पे क्या होती है, इसकी रेडियस फैलती है। कैसे फैलती है? रेडियस क्या होती है? तो रेडियस किरणें होती है जो हवा के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है? हवा के अंदर मिल जाती है, और जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे वो किरणें चलती जाती हैं, उन लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये आपके शरीर को गला देती है। आपके शरीर में छेद हो जाता है, आपका मांस गलने लगता है, चमड़ी गलने लगती है, जो आपका शरीर क्या होता है धीरे धीरे गल के बहने लगता है। जैसे आप किसी लाख को जला दीजिए, प्लास्टिक को जला दीजिए, तो कैसा प्लास्टिक टपकता है, तो उस प्रकार से क्या होते हैं, शरीर के अंग विकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हजारों व्यक्तियों की जान इसके अंदर गई थी। आज भी इस क्षेत्र के अंदर रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर कोई निवास नहीं करता है। पर कुछ लोगों को चुल मची है कि हमें इस क्षेत्र विशेष के अंदर जाके क्या करना है, टूरिज्म करना है, देखना है। फिलहाल रशिया की सेना ने इसके ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अब इस क्षेत्र को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कर लिया है। देखिए आफ्टर इफेक्ट, ये तो कुछ खास चीजें नहीं है। तो यही घटना थी जो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल आज की इस घटना के अंदर इतना ही। मैंने आपको बताया किस प्रकार से चेरनोबिल के अंदर ये घटनाक्रम हुआ था, हजारों लोगों की मृत्यु किस प्रकार से हुई, यहाँ पर जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे फिर मिलते हैं, किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।